हेलो दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग जो है भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित प्रश्न को देख रहे थे और आज भी हम उन्हीं क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। आज क्या जो है भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित लास्ट क्लासेस की, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक लेकर के प्रस्तुत होंगे आपके समक्ष, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो है पर भारत की प्रमुख नदियों से जो है क्वेश्चन जो बनते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। इसके पहले भी वीडियो में हमने जो है क्लास में जो है चर्चा की थी, आज फिर देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, देखिए पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पास सतपुड़ा पर्वतमाला है और ये विंध्य पर्वतमाला है और ये जो है अरावली है, ठीक है। ये विंध्य हो गई और ये सतपुड़ा हो गया और ये अरावली, ठीक है। तो कह रहा है विंध्य और सतपुड़ा, ये इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है, ये, ठीक है, यही है। तो कौन सी नदी है वो बहती है, तो एक ही नदी है जो क्या है, नर्मदा नदी, ठीक है। या फिर ये कहें विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को कौन सी नदी जो है अलग करती है, तो आंसर होगा क्या, नर्मदा नदी, ठीक है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। इसकी लंबाई की बात करेंगे नर्मदा की तो कितनी है, 1312 किलोमीटर। कहां से निकलती है इसका उद्गम स्थान, तो अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी, सतपुड़ा की ही ये पहाड़ी है, ठीक है। और कहां जाकर गिरती है, खंभात की खाड़ी से होकर के अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में, इतना याद रख। चलिए आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। और अरब सागर कहाँ है आपका, इधर क्या है आपका, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और ये क्या है, अरब सागर, और ये क्या है आपका इधर नीचे, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। और यहां पास देखोगे तो ये क्या है, खंभात की खाड़ी यही है। तो अब बताना है कि कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, अर्थात इस ओर वो नहीं बहती, किधर बहती है, इस साइड। तो एक ही नदी है इनमें से, देखिए आपका, तो एक तो हो गया नर्मदा जो अरब सागर में जब गिरती है, और हो गई ताप्ती और माही नदी, ठीक है, माही नदी। तो आपका आंसर क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा, माही नदी। चलिए आगे चले। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, प्रायद्वीप भारत, ठीक है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, प्रायद्वीप भारत, तो कौन सी है भाई, गोदावरी, जिसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर, ठीक है। इसके उद्गम के स्थान की बात करेंगे, कहां से उद्गम होता है, तो महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में, याद रखना। आगे चले। शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, शारदा नदी, शारदा नदी कहें या फिर इसी को एक और नाम से जाना जाता है, काली नदी, काली नदी भी कहा जाता है, ठीक है, काली नदी। तो शारदा और काली नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, दोनों एक ही नदी है, ठीक है। तो मिलाम हिमनद, सियाचिन हिमनद,
गोमुख हिमानी और यमुनोत्री हिमानी। तो क्या होगा आपका ऑप्शन ए यहां सही होगा। क्या? मिलाम हिमनद जो है, ठीक है, मिलाम हिमनद से शारदा नदी या फिर काली नदी उद्गमित होती है, ठीक है। और यह जो है आपके जो है भारत में या नहीं है इसका उद्गम स्थान, ठीक। कहाँ है पड़ता है ये? नेपाल साइड पड़ेगा। चलिए आगे चलें। अगला देखिए क्या है भाई? अमरकंटक। अमरकंटक में कौन सी नदी उद्गम होती है? चलिए, अमरकंटक में कौन सी नदी जो है उद्गमित होती है? दामोदर, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। तो अभी अभी उन्हें बताया था अमरकंटक पहाड़िया से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। नर्मदा हो गया और सोन हो गई। ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो क्या होती हैं, निकलती तो एक ही जगह से, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहती हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन ए सही होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? भारत में नहीं है। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज, 4 ऑप्शन है। तो क्या होगा भाई? सतलुज ही है। सतलुज का क्या है भैया? कैलाश पर्वत जो है, क्या है? कैलाश पर्वत पर एक झील स्थित है, उसका नाम क्या है? मानसरोवर झील। और इसी झील से 3 नदियां उद्गमित होती हैं। वह कौन कौन सी हैं? तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। सतलज या फिर सतलुज भी कहा जाता है, ठीक। तो डी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक स्थान, देखिए निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली प्रवाहित की तरफ, और दूसरी क्या है भैया होने वाली, और दूसरी क्या है महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरे अरब सागर में की तरफ जाकर प्रवाहित होती है, ठीक है। कह रहा है कि किस एक स्थान से 2 नदियां उद्गमित होती हैं, लेकिन एक जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होकर के बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। और वही दूसरी जो नदी है महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? कह रहा है अरब सागर में जाकर गिरती है। तो कौन सी है? तो नर्मदा की बात कर रहा है और सोन नदी की बात कर रहे हैं। ये बंगाल की खाड़ी की तरफ, अर्थात ये जो है यहां से चलती है तो उद्गमित होकर चलती है उत्तर की ओर, और जाकर के ये कहा पटना में, बिहार के पटना में जाकर के गंगा से मिल जाती है, और गंगा नदी कहाँ चली जाती है? फिर ये बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और नर्मदा जो है निकलती है तो यह जो है पश्चिम की ओर, और ये जाकर के कहाँ गिरती है? आपके अरब सागर में जाकर गिर जाती है खंबात की खाड़ी से होते हुए। तो इन दोनों का उद्गम स्थान क्या है? अमरकंटक, अमरकंटक पहाड़ी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलें। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? इनमें से कौन सी नदी है जो यमुना में नहीं मिलती है, ठीक है। तो कौन सी नदी है? केन, बेतवा, सोन और चंबल। तो केन जानते हो ये भी क्या है? यमुना की सहायक नदी है। बेतवा भी यमुना की सहायक नदी है, चंबल भी है, लेकिन सोन नदी है जो इसकी सहायक नदी है। और यह किसकी नदी है सहायक? तो गंगा की है। या किसकी है? गंगा की है। गंगा से आज मिलती है कहां पर? एक स्थान है, उसका नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पुराना, ठीक है, प्राचीन समय की बात करें, और अब इसका नाम क्या हो गया है? पटना, बिहार की राजधानी पटना, ठीक है। और इस जगह इसका, इस स्थान का जो है या फिर इसकी स्थापना कौन किया था? तो उदयन, उदयन। चलिए आगे चले। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है, ठीक है, वह कौन सी है? अर्थात ये करंट अफेयर से क्वेश्चन बनता है ना,
करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन भी पूछे, बताइए। तो केंद्र सरकार ने जिस राष्ट्रीय नदी को जो है दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी नदी है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। तो आप लोग जानते हो कौन सी नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। और इसी को जो है क्या किया है कि राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका उद्गम स्थान की बात करेंगे तो क्या होगा? गंगोत्री है ना, गंगोत्री इसका उद्गम स्थान। ये कहाँ है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। और ये जाकर कहाँ गिरती है? तो लास्ट इसका क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक। चलिए आगे। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? बताइए। नर्मदा का, महानदी का, और गोदावरी का, कृष्णा का। तो क्या होगा भाई कि कौन सी नदी है जो क्या करती है? सर्वाधिक बड़ जला, अर्थात सर्वाधिक जो है जल को एक ग्रहण कर लेती है, ठीक है। तो क्या होगा? गोदावरी, गोदावरी ही होगा, ठीक है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी यही है, गोदावरी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ठीक है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर लेंथ। आगे, हंगरी किसकी सहायक नदी? हंगरी, ठीक है। हंगरी किसकी सहायक नदी है बताइए? भीमा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा की। तो क्या होगा? तुंगभद्रा की हो जाएगी, ठीक है। तुंगभद्रा की यह सहायक नदी है हंगरी। आगे, कोपली जिसकी सहायक, देखिए कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है, तो कोपली किसकी सहायक नदी ये पूछ रहा है बस, सीधा सीधा, ठीक है। गंडक, कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन चारों में से कौन सी नदी की सहायक नदी है? कोपली। तो कोपली किसकी सहायक नदी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र की। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र की, ठीक। और इसी की ब्रह्मपुत्र की एक और सहायक नदी है, कौन सी है? मानस, मानस है ना, ये ध्यान देना, मानस। आगे, अच्छा ब्रह्मपुत्र की लंबाई की बताइए कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? अरब सागरी, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह, बंगाल की खाड़ी। तो खारी अपवाह तंत्र, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है क्या? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी, यहां डी ऑप्शन आपका राइट होगा, डी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो अगला है सतलज नदी का उद्गम। बताइए सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? भारत में है कि चीन में है या पाकिस्तान में है या फिर इनमें से कहीं भी नहीं है? तो क्या करें बताइए जल्दी से। तो सतलज नदी का हमने देखा था, तो इसका क्या भी है? कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, ठीक है। और इसमें एक झील है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील है, ठीक है। और यह जो है 3 नदियां यहां से उद्गमित होती हैं, कौन सी? सतलज और ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ठीक है। यही 3 नदियां जो है यहां से उद्गमित होती हैं, तीनों से। और ये है कहाँ? ये है कहाँ? मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, ये है तिब्बत में, ठीक है, तिब्बत में है। तो क्या देखते हैं भैया? भारत, चीन, पाकिस्तान, तो इनमें से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन आपका यहां से हो जाएगा, इनमें से कहीं भी नहीं, ठीक है। जो दिए गए हैं इनमें से कहीं नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग क्या लिख लोगे? तिब्बत में, तिब्बत में, ठीक है। तो इतना याद रखना, तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है, मानसरोवर झील में,
ठीक, ये आपको रखना, याद रखना होगा। आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम, महानदी जो है ना, उड़ीसा में बहती है, और यह जो है जानते हो किसका निर्माण करती है? किसका निर्माण नहीं करती? तो ऐश्वरी का निर्माण नहीं करती है, अर्थात मुहाना नहीं बनाती है। ठीक है, महानदी। और अगला है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, और कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो इन चारों में से कौन सा कथन जो है क्या है? गलत है। ठीक है, तो देखिए उद्गम जरूरी है, जैसे क्या होता नहीं है कि अभी हमने बता रहे थे नदी के बारे में, तो उसको जो है उद्गम और मुहाना लास्ट कहाँ होता है, गिरती कहाँ है, ये सब बता रहे थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना होगा कौन सी नदी कहाँ उद्गमित होती है, उसकी लंबाई कितनी है, और कहाँ जाकर के गिरती है, और किस किस राज्य से होकर गुजरती है, ये याद रखना होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है भैया? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ में है, ये बिल्कुल राइट, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ये भी सही है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये गलत, आंध्र प्रदेश में नहीं है। और ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है, तो ये राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही होगा भाई, सी सही होगा। कावेरी का फिर है कहाँ? तो कावेरी का है कहाँ भैया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में एक स्थान है या हिल स्टेशन है, उस हिल स्टेशन का नाम क्या है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर हिल स्टेशन। ठीक है, और यही जो है एक महाबलेश्वर पहाड़ी है, ठीक है, वहीं से जो है यह उद्गमित होती है। बस इतना याद रखना हो गया। और ये किस जिले में पड़ता है, तो ये भी याद रखना, महाराष्ट्र के सितारा जिले में। ठीक है, सितारा जिले में यह पड़ता है। तो आपका ये सही होगा, तो सी सही हो जाएगा। आगे चले, सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का कहाँ उद्गम होता है बताइएगा? हिंदुकुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से। देखिए अभी हमने इसीलिए जो है बताए थे, कहाँ से होता है, तो झील से होता है, किस देश में होता है, और किस पहाड़ी से होता है, ये सभी अभी हमने बताया है। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया कावेरी के बारे में, तो कावेरी के बारे में हमने पहाड़ी क्यों बताया, स्थान का नाम क्यों बताया, जिला का नाम क्यों बताया? क्योंकि जरूरी है, सभी पूछ सकता है, ऑप्शन में वो क्या दे दे कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ देखिए क्या रखा है, झील ना देख करके पर्वतमाला ही रख दिया है, तो आपको याद रखना होगा कैलाश पर्वतमाला से 3 नदियां उद्गमित होती हैं। ठीक है, सिंधु हो गया, सतलज हो गया, और ब्रह्मपुत्र, ये याद रखना होगा। तो आपका डी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, तो बताइए खंभात की खाड़ी किधर है? यही है ना, ये खंभात की खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी है, और यही आकर गिरती है कौन सी? पार्वती नदी, लूनी नदी, माही नदी, जवई नदी। अच्छा, इस नदी के बारे में आप कुछ विशेषता बताइए। आपको बताया होगा इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो लवड़ता वाली नदी है ना, लवड़ता वाली नदी। और भी एक विशेषता है कि यह जो है क्या है, भूमिबंधहीन नदी है, भूमिबंध नदी है, अर्थात यह जो है किसी जो है नदी या फिर किसी जल निकाय से नहीं मिलती है। ठीक है, स्थल से ही निकलती है और उसी स्थल जमीन में भूमि में ही लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसका स्थान ये होगा। तो आंसर क्या होगा? माही नदी। क्या होगा भाई? माही नदी है जो मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो सी ऑप्शन यहाँ राइट होगा, माही नदी। ठीक है, महानदी नहीं, माही नदी। आगे, भागीरथी नदी
भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? गंगोत्री, गोमुख, मानसरोवर झील और तपोवन से। तो भागीरथी की बात हो रही, वो कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी जो है कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से। ठीक है, गोमुख, ये याद रखना, गोमुख। गोमुख है कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। उत्तराखंड से अच्छा एक और संबंधित हमने बताया होगा, उत्तराखंड में एक शब्द आता है वहां, आप देहरा और दून। तो देहरा और दून, दून को निकाल दो। दून किसे कहा जाता है? दून का अर्थ क्या होता है? तो दून का अर्थ होता है क्या? पतली। पतली और क्या हो? लंबी। पतली और लंबी घाटी। पतली और लंबी घाटी को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। तो जो वहां पतली और लंबी घाटी है उसको किस नाम से? देहरादून। देहरादून। ठीक है, जैसे होता है घाटी क्या होती है? ये दो पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, और यहाँ ये इसके जो बीच का स्थान समतल है, पतला सा, यही क्या है? घाटी। और ये छोटा होगा तो क्या कहलाएगा? घाटी। और यही जो है ऐसा लंबा पीछे चला जाएगा, ठीक है, बहुत दूर तक, पतला और लंबा, तो क्या हो जाएगा? वो दून कहलाएगा। फिर दून। तो यहाँ क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, गोमुख। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तलछट को, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा और सिंधु। तो भारत में कह रहा है प्रवाहित करने वाली तलछट को, यानी कि, ठीक है, भारत में भारत के जो तलछट है उसको प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी ही है। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप बनता है। ठीक है, एक द्वीप बनता है, और वह जो है द्वीप असम का जो है 35वां जिला घोषित किया गया है, और वह जो है पहला जलीय द्वीप है। तो उसका नाम क्या है? आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो क्या नाम है उसका, बताइए। ए ऑप्शन यहां सही होगा। आगे चलते हैं, और अगला है सिंधु नदी। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। बताइए, सिंधु नदी की एक सहायक नदी है और वह कहाँ